मुझे इसलिए बातें सुना रहे हो क्योंकि मेरा खामद मेरी मर्जी के खिलाफ दोबारा मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया। तुम तो बड़े दावे देते थे भाई मुझे समझने के, रत्ती बराबर नहीं जानते तुम मुझे। अम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या बात हुई? कुछ नहीं। माँ को नहीं बताओगे? क्या बताऊं? कुछ बताने को होगा तो बताऊंगा। तुम ईमान के यहाँ क्यों नहीं जाते? कोई फायदा नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। क्या कहा? तो फिर सुन लो, उसकी जिंदगी में आदिल के लिए भी कोई जगह नहीं है। बेटा मुझे ये तो नहीं पता तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, इतनी चाहत ऐसे खत्म नहीं हो जाया करती। शायद, लेकिन अब मैं उसे खो चुका। मोहब्बत कोई चीज है कि गुम गई, खो गई? हाँ? बिजली का बल्ब है कि बटन दबाया और ऑफ कर दिया? इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हारा अभी दिल नहीं चाह रहा तुम जाके ईमान के पास बैठो, बातें करो? उसके मना करने के बावजूद क्या वो लड़की दिल ही दिल में तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हो? बोलो। लेकिन अम्मी, मैंने जो उसके साथ किया, क्या उसकी तलाफी है? क्या किया है तुमने? हमदर्दी की है, ख्याल रखा है उसका, प्यार किया है उसे। सॉरी बेटा, मुझे यहाँ आना पड़ा, मगर मैं बहुत मजबूर थी। घर चलो, पता है कोफ्ते बनाए मैंने। आप गाड़ी में बैठिए, मैं फ्रेश हो गया था। शाबाश। तुम सोच रही हो कि मैं कितना पागल हूं। मैं जानती हूं तुम कितने पागल हो। गलती तो मेरी थी ना। गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी। इस गलती ने तो मुझे जीने की राह दिखा दी। ईमान जरूरी तो नहीं है जो राह तुमने देखी हो वही सही हो। तुम कहीं जिंदगी में ऐसा फैसला तो नहीं करी जिससे जिस पर तुम्हें अफसोस रहे। मेरे फैसले, कम से कम इतना तो यकीन है ना मुझे कि जो फैसले मैं अपनी जिंदगी के बारे में कर रही हूं वो मेरे अपने फैसले हैं। शारिक, मैं अपनी जिंदगी किसी भी सहारे के बगैर गुजारना चाहती हूँ। बस मेरे लिए अना काफी है। फिर मुझे अपनी जिंदगी से दूर क्यों कर रही हो? क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुम दोनों से दूर होकर कैसे रहूंगा?
या कभी तुमने ये सोचा कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूं? इसी प्यार के भरोसे पे तो कह रही हूं। प्लीज लेट मी गो। तुमसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, तुम तो मुझे समझते हो ना। ओके, फाइन। तुम जो करना चाहती हो करो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना ही सहारा बहुत है। लेकिन कभी कहीं भी मैं तुम्हें याद आऊं या तुम पलट कर देखो तो मैं वही हूं जहां तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। शारिक, शारिक, मामा को ऑफिस के लिए क्यों बुलाते हैं? आप इतनी वे क्यों करती हैं? आपके दांत निकल रहे हैं ना? किसको लेट कर दिया आपने? किसको लेट कर दिया? मामा को लेट कर दिया। किसके कपड़े सारे चुरमुर कर दिए? क्या हो रहा है माँ बेटी के दरमियान? अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। ऑफिस नहीं गई? बस अभी कपड़े चेंज करके निकलूंगी। अना क्या करेगी? अना मेरे साथ जाएगी। हाँ? ये कैसे तुम्हारे साथ ऑफिस जा सकती है? क्यों आंटी? अगर लोग जेलों में अपने बच्चे साथ रख सकते हैं, मजदूरी पे ले जा सकते हैं और खेतों में साथ जा सकते हैं, तो अना मेरे साथ ऑफिस जा सकती है। उनका काम और तरह का होता है, आपका काम और तरह का है। बस मैंने कह दिया ये मेरे पास रहेगी, मैं संभालूंगी अना को। आंटी, I'd rather take her with me। मैं चाहती हूँ मैं जरा इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँ और इसको मैं